These clubs are often used to मुझे दिल्ली में रहते हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं एंड इन 3 सालों में मैंने दिल्ली को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है जितना शायद 5 या 6 साल या 7 साल रहने वाले लोगों ने भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा, स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं एंड जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने भी कभी बार एक्सप्लोर नहीं किया होता है. I was able to do that because I had the privilege of time to explore all of these stuff and I was researching when I was in my hometown. मेरा दिल्ली आने का मकसद यही था कि मेरे को नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है प्लस नए लोगों से मिलना है और कनेक्शंस बनाने हैं एंड इसी वजह से मैं इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाया और मैंने इतनी सारी रिसर्च इतने 2-3 साल में की है एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीकेंड्स में क्या कर सकते हो एंड व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू गो ऑन द वीकेंड्स जो कि आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद हेल्प करें. It's more about personal life, especially about your soul. So I'm going to talk about it, okay? So now first thing that I will recommend you to go is the Toastmasters Club. यहाँ पर बहुत सारे Toastmasters Club आपको मिल जाएंगे. Toastmasters Club एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब है जहाँ पर आप आके पब्लिक स्पीकिंग लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो. आप ही की तरह वहाँ पे बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी है एंड दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. You won't feel shy over there and the network that you can going to build because a lot of professionals come there to practice their public speaking and आप भी वहाँ पे जाके एज ए गेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री. अगर आप मेंबर बनना चाहो तो बन सकते हो एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो बिकॉज टोस्टमास्टर्स क्लब कोई एक नहीं है. आई एम द पार्ट ऑफ दिल्ली टोस्टमास्टर विच हैपन्स एवरी 10 AM in Karnal Singh Stadium. I go there every Sunday, so you can go there as well. But there are other clubs in your area as well. Like if you are living in Noida or Gurugram, there are Gurugram Toastmasters, Bright Club Toastmasters. बहुत सारे टोस्टमास्टर्स क्लब अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको मिल जाएंगे अपने ही एरिया के पास. साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 144 और सेक्टर 27 12-22 जो यहाँ पे पड़ता है मेरे घर के पास पड़ता है, राइट. तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे. तो आप टोस्टमास्टर्स क्लब में जाके लोगों से मिल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. यू कैन इवन ट्राई एज अ टेबल टॉपिक स्पीकर. आप वहाँ पे लोगों से बोल सकते हो. यू कैन experience a lot of good stuff and you can meet new people easily there and it's free as a guest. Now second thing that I would like to recommend you is Misfits. Misfits is an application, it's a website, not sponsored. Sponsor मिलेगा भी कैसे, 300 फॉलोअर तो है मेरे, लेकिन जो भी है. फिर मिसफिट्स में आपको हॉबीज़ के रिलेटेड क्लब चलते हैं. अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट नहीं है आपका तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर अपनी हॉबीज़ के हिसाब से क्लब चूज़ कर सकते हो. आपका हॉबीज़ हो सकता है कि आप शायद गाना पसंद करते हो तो आप जैमिंग वाले क्लब्स जो हैं जहाँ पर लोग गाने खाने के लिए इकट्ठे होते हैं वहाँ पर जा सकते हो. एंड इट इज़ यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड अगर आपका मन है कि आपको गेम्स वगैरह खेल के लोगों से कनेक्ट करना है, बोर्ड गेम्स, मोनोपोली टाइप ऑफ स्टफ, ऊनो टाइप ऑफ स्टफ, so you can go there as well on weekends which actually happen every weekend. So you can go there, usually happen on Sunday or the Saturday. So you can go there and join them, you can play games, you can meet new people, you can make new connections, you can talk to people and they're very friendly as well. And the organizers make sure कि आप वहाँ पे enjoy करें because तभी तो आप बार बार आओगे उनके clubs में. It is usually the paid clubs but it's worth a shot and you will like it a lot. Now if you are looking for some free stuff as well again तो आप जा सकते हो सीपी में वीकेंड्स के ऊपर या फिर आप जा सकते हो मंडी हाउस. अगर आप मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के थोड़ा सा पास जाओगे नेशनल फिल्म एकेडमी में तो आपको वहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स मिलते हैं. थिएटर्स आपको ज़्यादातर फ्री में नहीं मिलेंगे लेकिन थिएटर्स के बाहर ही आपको जैमिंग सेशन करने वाले लोग मिल जाएंगे. एंड सेम गोज विद सीपी एज वेल. इफ़ यू वांट टू लाइक कनेक्ट विद पीपल जैमिंग, इफ़ यू लाइक सिंगिंग एंड ऑल लाइक मेरी तरह, तो आप जा सकते हो वहाँ पे जाके लोगों के साथ बैठ जाओ, कनेक्ट करो, यू स्टार्ट सिंगिंग एंड पीपल आर वेरी नाइस एंड दे विल नॉट बी कि आप यहाँ से भाग जाओ, आपकी आवाज़ बहुत बेसुरी है. दे आर वेरी पोलाइट. अगर बेसुरी है तो मत गाना, लेकिन स्टिल you can explore that stuff as well. It's very easy, it's not a hard thing to do. Just go there, stand there. If you like singing, if you would like to sing, just sing and people will start singing with you. So that's a very good thing that you can do in CP and Mandi House area and that is for free as well. The best thing about Delhi is कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट ये सब वो सब होता ही रहता है and one of the places जहाँ पे ये सब होती ही रहती हैं चीज़ें, this which is भारत मंडपम. एंड भारत मंडपम यानी कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, वहाँ पे कन्वर्जेंस इवेंट होता है. अभी रिसेंटली AI समिट हुआ था, उससे पहले बुक फेयर हुआ था जो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं. वहाँ पे जाओ, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, बुक्स पढ़ो, AI समिट में देखो दुनिया में क्या क्या चल रहा है. एंड इफ़ यू हैपन टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर यू कैन कनेक्ट विद देम इफ इट इज़ योर इंटरेस्ट एंड इफ़ यू जस्ट जनरली लाइक टू टॉक टू पीपल एंड इफ यू लाइक टू एक्सप्लोर इट. वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो शायद आपको ज़िंदगी में मिलेंगे भी नहीं. तो एक्सप्लोर करो, गलतियाँ करो, सीखो यार, आगे बढ़ो. देन उसके बाद किरण नादर म्यूज़ियम है हमारे दिल्ली में
जो कि अब बहुत सारे आर्ट एग्जीबिशन लगाता है। मोस्ट ऑफ देम जितने भी मैंने गया हूँ, मैं हर बार जाता हूँ, उसे रैंडमली जाता हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई आर्ट एग्जीबिशन, कभी अफ्रीकन आर्ट मिलता है, कभी ऑस्ट्रेलिया का आर्ट मिलता है, कभी ऑस्ट्रेलियन आर्ट वहाँ पे मिलता है। एंड अगर आपको आर्ट एक्सप्लोर करने का शौक है तो आप वहाँ पे जाके आर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। किरण नादर म्यूजियम इज़ टोटली फ्री, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं दिल्ली में, लेकिन अगर आप कोई इवेंट्स वगैरह ढूंढ रहे हो स्पेशली अपनी हॉबीज़ के रिलेटेड, सो आप इस सिंपल काम कर सकते हो। आप सिंपल क्या करो, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट ऑन गूगल, जस्ट गो टू meetup.com। meetup.com एक वेबसाइट है जहाँ पर कि आप यहाँ पे बहुत सारे आपके जैसे लोग जो हैं अपने इवेंट्स डालते हैं जो कि उस शहर में होने वाले हैं। यू कैन सेलेक्ट इट, भाई आपको ऑफलाइन इवेंट में जाना है या ऑनलाइन इवेंट में जाना है। आप सिंपली वहाँ पर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे क्लब्स ढूंढ सकते हैं। सम वुड बी पेड, सम वुड बी फ्री, और वहाँ पे आप ज्वाइन करके, आप वहाँ पे अटेंड करके लोगों से मिल सकते हैं और अपनी हॉबीज़, अपने वीकेंड्स को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि इसको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बुक्स क्लब है, मेरे दोस्त देव का बुक क्लब है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड जो कि वहाँ पे चायोस में होता है। दे चेंज द लोकेशन अलॉट, बट यू कैन गेट इट ईजिली। अगर आप बुक क्लब सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई बुक क्लब भी मिल जाएगा, अपने एरिया के पास भी मिल सकता है। एंड देयर आर सम कैफेज इन नोएडा, जहाँ पे मुझे अभी कैफ़े का नाम याद नहीं आ रहा, बट आई विजिटेड इट लाइक 2 or 3 times, and that cafe has a really good vibe, no sound at all, very light music that actually good for reading books, and they serve amazing coffee. I don't remember the name in Noida, and it is in sector 18. I guess that you can easily search on Google and find it. Ravli is one of my favorite places. अगर आपको ट्रैक ट्रेलिंग वगैरह का शौक है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे लेपर्ड ट्रेल, टाइगर ट्रेल, आपको बहुत सारे ट्रैक्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। एवरी वंस इन अ वाइल यू कैन गो देयर, यू कैन स्टार्ट अ ट्रैक एंड यू कैन एक्सप्लोर सम प्लेसेस। नेचर अगर आपको दिल्ली में एक्सप्लोर करना है, स्पेशली इफ यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक एयर दैट वी आर हैविंग, इवन मैं इस वीडियो के बाद मास्क ही पहनने वाला हूँ, पूरा दिन मास्क पहन के रखता हूँ, तो आप वहाँ पे आप अरावलीज वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। देन देयर आर हौस खास विलेज विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन दिल्ली। हौस खास विलेज इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ द दिल्ली वाइब और बॉलीवुड वाइब दैट वी यूज्ड टू सी इन द चाइल्डहुड इन आवर मूवीज। सो आई लाइक दिस प्लेस अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स हैपन। वहाँ पे कुछ स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी चल रहे होते हैं, कई बार प्रैक्टिस करने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, फ्री में ही आपको वहाँ पर एक्सेस में मिल जाता है। आप पार्क्स में जाएंगे तो लोग आपको डांस करते दिखेंगे। एंड सेम थिंग हैपन विद वसंत कुंज एज वेल। वसंत विहार में आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर दोपहर के टाइम से ही आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आके अपना कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं। यू कैन मीट देम, दे आर वेरी पोलाइट पीपल। इवन वन ऑफ द पीपल आई मेट लाइक लास्ट वीकेंड। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, कंटेंट क्रिएट करते हैं। इफ़ यू हैव सम इंटरेस्ट इन कंटेंट क्रिएशन, दे कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट, and they're very nice people. You can actually talk to them, you can observe them, and you can feel that it is very common to actually shoot in public, which is actually needs cut. Even I hesitate sometimes, many times, all the time actually. You fear from something but you still do it anyway. It doesn't matter because no one is going to, आपके घर में रोटी नहीं देने वाले लोग, तो आपको ही कमाना पड़ेगा। whatever it is, क्या बोल रहा हूँ मैं। Anyhow, so this is the things that I was able to think of right off my mind, जो कि मुझे पता है आप वीकेंड में कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। Do it one by one and you will surely find something that you will like a lot. I hope this video helps, and if you are new in Delhi and you are looking for some fun, some things to explore and also learn at the same time, I highly recommend these places. My all-time recommendation will be Toastmasters, and you can go there, you can come to Delhi Toastmasters as well. I hope that this video helps you a lot, clear some of your doubts, and you will enjoy your weekends more. Thank you. Bye.